आपकी आवाज़ और जन जन की सेवा हमारे बीच है। हररार विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक की टीम में हमारे साथ है क्षेत्र विधायक मोदी जी। आधी जो लोग आपसे 1920 लगाए बैठे उस पर लगातार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आपके हिस्से में सबके हिस्से में एक नदी आती है, आपके सौभाग्य में दो, चाहे ये बराबर वाली नदी हो यमुना, दोनों का मुद्दा आपके हाथों में है। और जहाँ विधानसभा सत्र के दौरान देखा जाता है आपकी दाढ़, आपकी आवाज़, आपका काम करने का तरीका, जहाँ सर्वश्रेष्ठ विधायक की लिस्ट में आपका नाम सबसे तेजी से चल रहा है, आम लोगों के लिए क्या संदेश है? देखो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर दो मेरे विधानसभा में एक सैबी नदी, जिसको कि लोग पुराने टाइम में सैबी नदी बोलते थे और आज उसको गंदा नाला बोलते हैं, और दूसरा यमुना मैया जो है वो मेरी विधानसभा से मिलती हुई निकलती है। और दोनों पर मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रही है। हमारे यमुना नदी का जो प्रोजेक्ट है उसको मोदी जी, हमारे दिल्ली के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की मुख्यमंत्री के उसमें उसकी सफाई हो रही है। हमारे परवेश जी जो यहाँ के जल मंत्री हैं वो भी रात दिन काम कर रहे हैं। और इस जो सैबी नदी है जो यहाँ की, इसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि जब से हम सत्ता में आए हैं हमें कई चीज़ों का नया पता लगा है। ये नाला नहीं है, ये बरसाती नाला है। पुराने टाइम में ये सैबी नदी होती थी और ये मेरी नजफगढ़ से और पीछे से आती है और ये जमुना जी में गिरती है। और इसमें लोगों को ये नहीं पता कि इसके अंदर भी एक अंदर अलग से पाइप डली हुई है। एक्चुअल में ये नाला, आप सोचते हो कि लोगों के दिमाग में कि हमारे बाथरूम का, टॉयलेट का पानी डायरेक्ट गिरता, वो नहीं गिरता। वो उस अंदर बने हुए बहुत बड़े एक पाइपलाइन से अटैच्ड है और उसका पानी जो है मेरे इलाके में नेहरू विहार में क्लीन होता है, फिर वो धीरपुर जाता है, धीरपुर से साफ होके वो फिर जमुना जी में दोबारा मिलता है। तो पिछली जो सरकार थी उसने इस नदी के नाम पर और इस नाले के नाम पर करोड़ों खरबों रुपए के घोटाले किए और पैसे बनाए, अपने शीश महल बनाए, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हम लोग दिल्ली, हमारी वेंटिलेटर पर है, हम दिल्ली को दोबारा से जीवित करने के लिए दिल्ली की जनता के बीच में हमारे जितने भी विधायक और मुख्यमंत्री और मंत्री हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है अगले 3 साल में दिल्ली जो है अलग तरीके से नज़र आनी शुरू हो जाएगी। मेरे लोग दिल्ली के आज इतने निराश और हताश हैं कि कई बार वो हमारे को भी शक की निगाह से देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो काफ़ी समय से धोखा खाते हुए आ रहे हैं। आज उनको हमें ये यकीन दिलाना पड़ता है कि हम वायदे नहीं कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। और हम वचन इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे मन में कोई बेईमानी नहीं है। हम झूठ बोल के क्या लेंगे? झूठ तो आदमी चुनाव से पहले बोलता है। हम तो जीत गए। जो बात हम चुनाव से पहले कहते थे वही आज हम कह रहे हैं। हमने जो वायदे किए हमारी सरकार ने वो पूरे किए। 70 प्लस में आयुष्मान योजना हम लेके आए। दिल्ली के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 29,000 लोग ऐसे हैं जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं और उनके कार्ड बन रहे हैं। उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज पूरे देश भर में वो कहीं भी करा सकते हैं। ये पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, बाकी स्टेटों में नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर रात दिन PWD डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, हमारा फ्लड डिपार्टमेंट, MCD, मुझे निराशा है तो MCD के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। अब नीचे हमारी सरकार आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र का एक हमारा निगम पार्षद भी यहाँ का मेयर बना है दिल्ली का, वो अब मेरे साथ मिलकर और हमारे MP साहब मिलकर, मनोज तिवारी जी, हम सब लोग इस मुखर्जी नगर को एक मॉडल के रूप में तैयार करेंगे और हम लोगों का ये प्रण है और हम इस पर काम करेंगे। माननीय विधायक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2 मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान से कल मॉक ड्रिल के लिए पूरे देश को माननीय गृहमंत्री के आदेश से मॉक ड्रिल के लिए तैयार किया है, और वो सायरन की आवाज़ जो पूरे देश के कानों में रही, जो 65 में, 71 में और 99 में रही है। मॉक ड्रिल का तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये केजरीवाल ड्रिल जो किया जा रहा है, 5
साझा रोड ना जिस निवास वहाँ जिस तरीके से आज किया गया 5 फिरोशा रोड। 2 साल सॉरी आज 5 फिरोशा रोड के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सभी मेंबर पार्लियामेंट, दिल्ली के 7 मेंबर पार्लियामेंट, दिल्ली के सभी विधायकों ने उसके घर पर प्रदर्शन किया था। वो इसलिए किया था कि उसको ये लग रहा है कि ये सरकार काम कर रही है, ये सरकार दिल्ली में जल भराव से दिल्ली को मुक्त कराएगी। तो उसने कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ, इस बार पानी रोक देता हूँ पीछे का, ताकि मुद्दा जो है वो भटक जाए। लोगों के घरों में पानी नहीं होगा तो वो कहेंगे पानी नहीं आया इसलिए जल भराव नहीं हुआ, और लोगों में तराई तराई मच जाएगी। किसी भी हालत में दिल्ली का, पंजाब का बांध चाहे तोड़ना पड़े, दिल्ली की जनता को पानी से महरूम नहीं रहने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा, एक सैनिक आपके सामने बैठा है। ये देखिए जहाँ दिल्ली की दहाड़ के साथ आवाज लगातार देख सकते हैं विधानसभा में जिन मुद्दों, गर्म मुद्दों के साथ सबसे तेजी से जहाँ काम किया जा रहा है उस जगह का नाम है तिमारपुर विधानसभा। तिमारपुर का शेर और वहाँ की एक आवाज़ आपके बीच बुलंद देख रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ संजीव, दिल्ली समाचार, डिजिटल दिल्ली।